हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद असो। पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। तर देवाची कृपा जी आम्हाला नेहमी राखत आहे और परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारी रक्षा करता है आणि जो सर्वकाल जिवंत आहे त्याची कृपा नेहमी पुढे राखत राहील आम्हाला। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सदा जिंदा है वो आगे भी हमें बचाए रखेगा। तर देवाच्या लोकांनी तुम्ही ऐकलेलं आहे और प्रियो तुमने सुना है देवाचं प्रेम आणि त्याचं सामर्थ्य। परमेश्वर का प्यार और उसका सामर्थ्य। तो आम्हावर एवढं प्रेम करतोय की तो सर्व काही आम्हासाठी करण्यासाठी समर्थ आहे। और वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो निवडल्यांना दुःखात ठेवावं अशी त्याची योजना नाहीये। और चुने हुए लोगों को दुखी करे ऐसी उसकी योजना नहीं। तर त्या स्थितीत तुम्ही त्याला धन्यवाद द्यावे, त्याची प्रार्थना करावी ही त्याची इच्छा आहे। लेकिन वो चाहता है कि हर स्थिति में तुम उसे धन्यवाद दो और उससे प्रार्थना करो। म्हणून देवाच्या लोकांनो परमेश्वराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदलला पाहिजे। और इसे परमेश्वर की तरफ देखने का नजरिया जो है उसे बदलना जरूरी है। तो आम्हाला प्रेम करतोय, वो हमसे प्यार करता है आणि प्रेमाने आम्हाला जवळ करतोय, और प्यार से हमें नजदीक करता है। म्हणून ज्या स्थितीत आम्ही आहोत त्या स्थितीत केवळ देवावर भरोसा करावा और इसे जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में परमेश्वर पे भरोसा करें आणि त्यालाच धन्यवाद द्यावे। और उसे धन्यवाद दें। म्हणून देवाच्या लोकांनो या दिवसामध्ये आम्ही आहोत। और प्रिय हम ऐसे दिनों में हैं या दिवसामध्ये आम्हाला परमेश्वराची गरज खूप आहे। कि परमेश्वर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। निवडल्यासाठीही गरज आहे चुने हुए लोगों को भी जरूरत है आणि जे निवडले नाहीत त्यांच्यासाठीही गरज आहे। औरों को भी उसकी जरूरत है। परमेश्वर केवळ विश्वासू लोकांचा नाहीये, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ विश्वासियों का परमेश्वर नहीं, तर जे विश्वास ठेवत नाही त्यांचाही परमेश्वर तोच आहे। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनका भी वही परमेश्वर है। तर देवाच्या लोकांनो आपण जर वचनात पाहिलं और प्रिय अगर हम वचन से देखें तर सूर्य देखील सर्वांवर उगवला जातो तो सूरज भी सब पर छाता है आणि पाऊस देखील सर्वांना दिला जातोय। और बरसात भी सबको दी गई है चंद्रही सर्वांसाठी प्रकाश देतो और चांद भी अपनी रोशनी सब पे डालता आणि है। देवाचं प्रेम सर्वांसाठी सारखंच आहे। और परमेश्वर का प्यार सबके लिए एक जैसा है म्हणून तो पक्षपात न करणारा परमेश्वर आहे। और इसे वो भेदभाव नहीं करता। आज जर तुम्ही कुठल्याही स्थितीत असाल तर परमेश्वरावर भरोसा ठेवा। और आज जिस किसी स्थिति में आप हो परमेश्वर पे भरोसा करो। हालेलुया। हालेलुया। आणि या आपण वचनाकडे वळूया। आइए हम वचन से देखें। पाहणार आहोत तिमोथेचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि 22 वचन। हम देखें तिमोथी का दूसरा तिमोथी 2रा अध्याय और 22वीं आयत। आणखी तरुणांतील हवापासून दूर पळा आणि शुद्ध अंतःकरणाने प्रभूचे नाव घेऊन त्याला हाक मारणाऱ्यांबरोबर न्यायीपण, विश्वास, प्रीती, शांती याच्या मागे चाला। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। हालेलुया। या ठिकाणी पौल तिमोथेला ही गोष्ट शिकवतोय, यहाँ पे पौलुस तिमोथी को ये बात सिखा रहा है कारण तिमोथे देखील एक तरुण व्यक्ती होता क्योंकि तिमोथी एक जवान था आणि तरुण वयात त्याला जी सेवा करायची होती त्यासाठी योग्य शिक्षण पौल त्याला देत आहे। और इस जवानी के समय में जो सेवकाई वो कर रहा है उसके लिए पौलुस उसे अच्छी शिक्षा दे रहा है। पण देवाच्या लोकांना परमेश्वर वय पाहत नाहीये। देखो परमेश्वर जो है उम्र को नहीं देखता। तर देवाचं जे वचन आहे ते नेहमी आम्हासाठी प्रकाशमय आहे। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमेशा ज्योति के समान है। तुम्ही कितीही वयाचे असा परमेश्वरचं वचन सर्वांसाठी सारखंच आहे। आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है। या ठिकाणी पौल तिमोथेला शिकवतोय की तू तरुण आहेस आणि या वाईट गोष्टीपासून तू स्वतःला राख। यहाँ पे पौलुस तिमोथी को ये बता रहा है कि तू जवान है और जवानी की अभिलाषाओं से भाग। या गोष्टीपासून तू पळ काढ, इन चीजों से तुम दूर हो जाओ आणि शुद्ध अंतःकरणाने परमेश्वराला हाक मार। और जो शुद्ध मन से प्रभु को पुकार। आणि जे हाक मारण्याबरोबर न्यायीपण आहे, विश्वास आहे, शांती आहे, प्रीती आहे आणि चांगलेपणा आहे। और जब प्रभु के नाम को पुकारते हैं तो उसके साथ हम धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का भी पीछा कर सकते हैं। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं की ह्या मागे तू चालत राहा। और यहाँ पे वो कहता है कि इन चीजों के पीछे चलता रहे। या मागे चालल्याने आम्ही प्रभूच्या दृष्टीने संतोषकारक हेच आम्ही करतोय। और जब हम इस तरह से इस ढंग से चलते जाएंगे तो परमेश्वर की नजर में जो सही है वही करते जाएंगे। हालेलुया। म्हणून प्रभु येशूने आणखी एक वचन सांगितलं। एक और वचन यीशु मसीह ने कहा। तुम्ही पाहिलं मत्ती लिखित सुवर्तमान त्याचा 5वा अध्याय 8वं वचन जर तुम्ही पाहिलं, और मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 8वीं आयत आप देखें। तुमच्यासाठी मी वाचतोय और मैं पढ़ता हूँ।
या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की परमेश्वर त्या डोंगरावर प्रवचन देतो आहे. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे पहाड़ी पे वो कुछ बातें सिखा रहा है. तर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहते 11 अशी वचन आहेत जे आशीर्वाद असे शब्द वापरले आहेत. और 11 ऐसे वचन हैं जिसमें कौन धन्य है वो बताया गया है. पण या ठिकाणी एक विशेष 8व्या वचनात गोष्ट पाहायला मिळते. लेकिन इसमें 8वें आयत में हम एक बात देख सकते हैं. वाचतोय आपण, जे अंतःकरणात शुद्ध आहेत ते आशीर्वादित आहेत, कारण ते देवाला पाहतील. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. लोकांना उपदेश देताना येशूने ही गोष्ट आशीर्वादाची गोष्ट सांगितली. और जब लोगों को उपदेश दे रहे थे तो यीशु मसीह ने ये आशीषित बात कही. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की शुद्ध अंतःकरणाने देवाचं चांगुलपण पाहायला मिळते. और हम देख सकते हैं कि जब मन शुद्ध होता है तो परमेश्वर की भलाई को हम देख सकते हैं. कारण त्या ठिकाणी असे लोक होते जे येशूला पकडण्यासाठी होते. क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी भीड़ में लोग थे जो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए थे. इतर प्रकारचेही लोक होते. और तरीके के भी लोग वहाँ पे हाजिर थे. पण हे वचन आपल्याला पाहायला मिळतं देवाला पाहायचं आहे. और यहाँ पे वचन में ये लिखा है कि अगर तुम्हें परमेश्वर को देखना है, तर देवाचे आशीर्वाद पाहायचे आहे, और उसकी आशीषों को देखना है, तर येशूचं म्हणणं आहे की शुद्ध अंतःकरण तुमच्याजवळ असलं पाहिजे. तो यीशु कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मन शुद्ध होना जरूरी है. तर देवाच्या लोकांनी हा उद्देश आहे, तुम्हाला दोष लावण्याचा उद्देश नाहीये. और ये जो मैं बात कह रहा हूँ आपको दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ. तर त्या गोष्टीत शिकून आम्ही पुढे वाटचाल करावी हीच पौलाची इच्छा तिमोथेला शिकवतोय. लेकिन इन बातों को जान करके इसमें आगे बढ़ते जाए, और ये पौलुस तिमोथी को सिखा रहे हैं. हालेलुया. म्हणून आजचं वचन देखील आम्हा तुम्हासाठी देवाचं वचन क्षम आहे. और आज का ये जो वचन मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का वचन वही है. हालेलुया. हालेलुया. देवाची इच्छा आहे की आम्ही चांगल्या अंतःकरणाने त्याची भक्ती, आराधना, स्तुती करावी. और परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे दिल से, शुद्ध मन से उसकी भक्ति और स्तुति और आराधना करें. हालेलुया. परमेश्वराने लोकांना आशीर्वाद देण्याअगोदर आपले आशीर्वादाबद्दल शिकवलं. और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लोगों को आशीष देने के बारे में सिखाया है. हालेलुया. हालेलुया. मग देवाच्या लोकांना आपल्याला पाहायला मिळतंय और प्रिय हम देख सकते हैं शुद्ध अंतःकरण असणं गरजेचं आहे. और शुद्ध हृदय होना बहुत जरूरी है. त्याच्यामुळे सर्व बाबतीत आशीर्वाद आमच्याकडे येत राहतात. और जिसकी वजह से सारी आशीषें हमारी तरफ आते हैं. हालेलुया. हालेलुया. जर एखादा मनुष्य चुकला और अगर किसी मनुष्य ने कोई गलती की, तर त्याला त्याची चूक दाखवून त्याला प्रेमानं समजावलं तर पुढे तो वाटचाल करेल. अगर उसे प्यार से उसकी गलती उसके सामने रखे तो वो आदमी उस गलती का स्वीकार करके आगे बढ़ सकता है. आणि तो देवाच्या प्रेमात वाढत जाईल. और परमेश्वर के प्यार में बढ़ता जाए. आणि त्याला विश्वास होईल की परमेश्वरचं वचन माझ्यासाठी चांगलं आहे. और वो समझ लेगा कि परमेश्वर का वचन मेरी भलाई के लिए है. हालेलुया. हालेलुया. पण आपल्याला वचनात पाहायला मिळतंय, और हम वचन से देख सकते जर हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार 7वां अध्याय आणि 11 वचन तुम्ही पाहिलं, अगर मत्ती की इंजील 7वां अध्याय और 11वीं आयत आप देखें, जर तुम्ही वाईट असता, तुमच्या मुलाला तुम्हाला चांगल्यात देणं समजतंय, मग जो तुमचा बाप आकाशात आहे तो किती विशेष करून तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देईल. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या लोकांना परमेश्वर आम्हाला या गोष्टी शिकवतोय. और प्रिय परमेश्वर हमें ये बातें सिखा रहा है आम्ही मनुष्य आहोत, कि हम मनुष्य ही हैं, पण आमच्या जवळ चांगलेपणाही आहे. लेकिन हमारे अंदर भलाई की बातें भी हैं. म्हणून आम्ही आमच्या मुलांना चांगलं देण्याचं समजते आम्हाला. इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि हमारे बच्चों को जो अच्छा है वो देना है. मग आमचा परमेश्वर किती चांगला आहे हे तुम्ही जर अनुभवाल, और अगर आप इस बात का अनुभव लो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, तुम्ही चांगल्या उद्देशानं देवाजवळ मागाल, और अच्छे उद्देश्य से परमेश्वर से मांगोगे, तर तो तुम्हाला शुद्ध अंतःकरण देईल. तो वो आपको एक शुद्ध मन देगा, कारण तो चांगला आहे. क्योंकि वो भला है. आम्ही वाईट असता जर चांगल्या देणग्या द्यायला आमच्या मुलांना समजते, और हम बुरे होने के बावजूद हमारे बच्चों को अच्छी बातें देना जानते हैं, मग जो परमेश्वर सर्वांवर प्रेम करतो तो किती विशेष करून आम्हाला शुद्ध अंतःकरण आम्हाला देईल. और जो परमेश्वर सबसे प्यार करता है वो कितना विशेष रीति से हमें शुद्ध मन देगा. जर त्याला पाहण्याची इच्छा धरली तर तो आम्हाला दिसणार नाही का. अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो क्या वो हमें दर्शन नहीं देगा. मोशेने जी गोष्ट मागितली ती परमेश्वराने त्याच्यासाठी केली. और मूसा ने जब परमेश्वर से एक बात मांगी तो परमेश्वर ने उसे वो दी. मोशे बोलला की मला तुला पाहायचं आहे. मूसा ने कहा कि मुझे तुझे देखना है. तर परमेश्वराने त्याचं
ऐकलं आणि त्याला दर्शनही दिलं. और परमेश्वर ने अपना दर्शन मूसा को दे दिया। जर विश्वासानं स्तुती आराधना मनुष्य करतोय अगर विश्वास से स्तुति आराधना इंसान कर रहा है तर तो परमेश्वर त्याची समक्षता का देणार नाही? तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति उसे क्यों नहीं देगा? सिलास आणि पौलच्या विषयी पाहतोय. और सिलास और पौलुस के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया. जर मंडळी आणि एकत्र मिळून जर प्रार्थना करतोय तर देवाचा दूत येऊन का ना मनुष्याला सोडवणार? अगर कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करते तो परमेश्वर का दूत क्यों छुटकारा नहीं देगा? हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वर चांगला आहे. परमेश्वर भला है। ही उदाहरणं आम्हाला पाहायला मिळतात और इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं की वचनात लिहिलं तुम्ही देवाला पाहणार आहात. और वचन में से लिखा है कि तुम परमेश्वर को देखने वाले हो। म्हणून येशू ख्रिस्ताची इच्छा आहे आमच्याजवळ स्वच्छ हृदय असावं. और इससे प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर शुद्ध मन हो। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो, आम्ही वाईट असता आमच्या मुलांसाठी चांगलं करण्याची योजना आम्ही नेहमी राखतो. और हम बुरे होने के बावजूद हमारे बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं। हालेलुया. हालेलुया। आणि त्यासाठी किती आम्ही चिंता करतो, और उसके लिए हम कितना चिंता करते हैं, किती योजना करतो. और कितना प्लानिंग करते हैं। मनुष्य असून सुद्धा आम्ही हे करतोय. और मनुष्य होने के बावजूद हम ये सारी बातें करते हैं। पण जो आमचा निर्माण करता आहे तो किती विशेष करून चांगल्या गोष्टीची योजना आमच्यासाठी करतोय. तो हमारा निर्माण करता परमेश्वर कितने खास रीति से हमारे लिए अच्छी योजनाएं बना रहा है। येशू ख्रिस्ताने वाईट हा शब्द आपल्या शिष्यांसाठी वापरला. और यीशु मसीह ने बुरा ये शब्द अपने चेलों के सामने कहा। हालेलुया. त्याचा उद्देश होता की तुम्ही वाईट आहेत असं नाही. इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। येशूने शिष्यांची निवड केली. यीशु मसीह ने चेलों को चुन लिया। ते सर्वात मूर्ख होते असे नाही आहेत. वो सारे मूर्ख थे ऐसा नहीं। हालेलुया. परमेश्वर निवड करणार ती योग्यच निवड करणार. जब परमेश्वर चुनता है तो सही चुनता है। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वर जो आशीर्वाद देतो तो योग्य वेळीच तुम्हाला देणार आहे. और जब वो आशीष देता है तो सही समय पे ही वो देता है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणजे शुद्ध अंतःकरणाने देवाची आराधना, स्तुती आणि प्रार्थना करणं हे नेहमी चालू ठेवलं पाहिजे. और इसे शुद्ध मन से परमेश्वर की स्तुति आराधना और प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए। तुमची भाकर जी आहे त्याला रोज खात राहिलं पाहिजे. और जो आपकी रोटी है उसे रोज खाना जरूरी है। आत्मिक जीवन टिकवण्यासाठी, आत्मिक जीवन बनाए रखने के लिए आत्मिकरित्या वाढण्यासाठी. और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाने के लिए। म्हणून येशूने ही गोष्ट सांगितली की मनुष्य केवळ भाकरीने वाचतो असं नाही, और से यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, तर देवाच्या मुखातून निघालेल्या प्रत्येक वचनाने मनुष्य जगतो. लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से मनुष्य जिंदा रहता है। म्हणून ह्या वचनाच्या द्वारे आम्ही नेहमी स्वतःला शुद्ध करू शकतो. और इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को हमेशा शुद्ध बनाए रख सकते हैं। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून परमेश्वर जो चांगला आहे, वैसे परमेश्वर जो भला है, परमेश्वर जो दोष न लावता देतो, और परमेश्वर जो बिना दोष लगाए देता है, म्हणून आम्ही इतरांना दोष न लावता देवाजवळ मागावं. और इसे हमने भी औरों को दोष नहीं लगाना है, लेकिन परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया. हालेलुया। मग आमचा परमेश्वर चांगला आहे, कि हमारा परमेश्वर भला है, मग त्याजवळ मागतो तर तो देणार नाही का? तो जब आप उससे मांगोगे क्या वो आपको नहीं देगा? हालेलुया. हालेलुया। मग देवाच्या लोकांना वचनात जर पाहिलं, और प्रिय अगर वचन में हम देखें, या आपण पाहूया, वचनाकडे पाहूया. आइए हम वचन देखें। रोमकरास पत्र त्याचा 7वा अध्याय 18 वचन. रोमियो की किताब 7वां अध्याय और 18वीं आयत। कारण मला ठाऊक आहे की माझ्यामध्ये म्हणजे माझ्या देहात काही चांगले वसत नाही, कारण इच्छा करणे हे माझ्याजवळ आहे, पण जे उत्तम ते करणे माझ्याजवळ नाही. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। देवाच्या लोकांना आमची इच्छा आहे आम्ही चांगलं करावं, और परमेश्वर के लोग हम चाहते हैं कि हम अच्छे काम करें, आपण आमच्यानं होत नाहीये. लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। कारण देवाच्या लोकांना आम्ही आत्म्यात चालावं अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम आत्मा में चलते जाएं। आत्म्यात चालल्याने आम्ही देहाच्या गोष्टी पूर्ण करणार नाही. और जब हम आत्मा में चलते हैं तो दैहिक बातों को पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया. हा जुना स्वभाव जो आहे तो परस्पर देवाच्या आत्म्याच्या विरुद्ध आहे. और ये जो पुराना स्वभाव जो है वो परमेश्वर की आत्मा के विरोध में है। हा जुना स्वभाव आम्हाला भाग पाडतो देवाच्या विरुद्ध करण्यासाठी. और ये हमारा जो स्वभाव है
वो हमें परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के लिए उकसाता है। पण देवाच्या लोकांना आपण जर पाहिलं, लेकिन प्रिय, अगर हम देखें, धन्य आहे तो जन धन्य है वो लोग जो आपली जीभ आवरतोय, जो अपनी जुबान पे लगाम लगाता है आपलं बोलणं नियंत्रण ठेवतोय, और अपने बातों पे नियंत्रण रखता है। तो धन्य आहे। वो धन्य है। आम्ही या गोष्टी शिकत आहोत की आमच्या अंतःकरणाला आम्ही स्वतःच्या ताब्यात ठेवलं पाहिजे। हम ये सीख रहे हैं कि हमने अपने विचारों को अपने अधीन रखना चाहिए, कारण परमेश्वराची इच्छा हीच आहे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। तेव्हाच आम्ही सर्व काही चांगलं करू। तभी हम सब कुछ सही कर सकते हैं। कारण जेव्हा देहाच्या गोष्टी येतात तेव्हा आम्ही येशू ख्रिस्ताचं चांगलं करणं आहे ते आम्ही आमच्यानं होत नाही। और जब दैहिक बातें आगे बढ़ने लगती हैं तो यीशु मसीह में जो भली बातें करनी है वो नहीं कर पाते, हे परस्पर एकमेकाचे विरोधी आहेत। क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी है। म्हणून कोरिन्थियच्या पत्रामध्ये लिहिलंय और से कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है की आत्मा देहाचा विरोध करतोय कि आत्मा जो है वो शरीर का विरोध करता है आणि देह आत्म्याचा विरोध करतोय। और शरीर आत्मा का विरोध करता है। तुम्ही आत्म्यात चालता तर तुम्हाला समजतं की आम्हाला देहाच्या गोष्टीचा विरोध करणं और आहे। जब आप आत्मा में चलते हो तो आप जान लेते हो कि हमें शारीरिक बातों का विरोध करना है। आत्म्याच्या द्वारे जीवन जगणं हे चांगलं आहे। और आत्मा में जीना ये अच्छा है। फार कठीण आहे, ये मुश्किल है, पण देवाच्या कृपेमुळे सर्व काही शक्य आहे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ संभव है। हालेलुया। आमेन। शैतान जरी खूप जोर लावत असेल, और भले शैतान जोर लगाता हो जरी तुमच्याकडून काही घडत असेल, या आपसे कुछ गलतियां हो रही है, पण मागे जाण्याचं कारण नाहीये। तो पीछे हटने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुमच्याविषयी चांगला आहे। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भला है। तुम्ही देवाचा मार्ग निवडलाय। आपने परमेश्वर के मार्ग को चुन लिया है। देव असा तसा नाहीये, और परमेश्वर कोई ऐसे वैसा नहीं है। तर परमेश्वराच्या हातात तुम्ही सुरक्षित आहात। तो आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हो। रोमकराच्या पत्रामध्ये लिहिलंय, रोमियो की किताब में ऐसा लिखा है देवाच्या प्रीतीपासून आम्हाला कोण वेगळं करील, कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है, आणि शुद्ध अंतःकरण देण्यापासून आम्हाला कोण रोकेल। और शुद्ध मन हमें पाने से हमें कौन रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। देव जर आमच्या बाजूने चांगलं कार्य करतोय अगर परमेश्वर हमारी ओर से अच्छी काम कर रहा है तर माझा हा आणि आमेनच असणार आहे। तो मेरे लिए हर बात हाँ और आमेन होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। Amen. दोषी मन नका ठेवू। तो दोषी मन मत रखो। हालेलुया। देवाने आमच्या साऱ्या अपराधांची क्षमा केलेली आहे। परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है। तुमचा विश्वास तुमच्या तारणाऱ्यावर असू द्या। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे उद्धारकर्ता पे रहने दो। योब म्हणतोय, मी माझ्या जिवंत कर्त्याला मी पाहिलंय आणि विश्वास करतो। और अयूब कहता है कि मैंने अपने जो निर्माणकर्ता को देखा है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तोच परमेश्वर आज आम्हावर प्रेम करतोय। वही परमेश्वर आज हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही पाहत आहोत, और से परमेश्वर के लोग हम देख रहे हैं। याकोब असं लिहितोय, याकूब ऐसे लिखता है, या वचनाकडे वळूया आपण। आइए हम देखते हैं याकोबाचे पत्र त्याचा 3रा अध्याय 2रं वचन। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और 2री आयत। कारण आपण सर्वच पुष्कळ गोष्टीविषयी चुकतो। जर कोणी बोलण्यात चुकत नाही तर तो पूर्ण मनुष्य आहे आणि आपल्या सर्व देहालाही आकलायला शक्तिमान आहे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मग देवाच्या लोकांना शुद्ध अंतःकरण आमच्या सर्व शरीराला सांभाळायला समर्थ आहे। और इससे परमेश्वर के लोगों शुद्ध मन हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ही कृपा केवळ आमचा परमेश्वरच आम्हाला देतो। और ये अनुग्रह केवल हमारा परमेश्वर ही हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आम्हाला देवाच्या कृपेची गरज आहे। और आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आज सर्वांची इच्छा आहे आम्ही देवाला पाहावं, और हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर को देख सके देवाकडून आशीर्वाद मिळवावे। और उससे आशीष पा सके। जेव्हा आम्ही शुद्ध अंतःकरणाने विचार करतो, जब हम शुद्ध मन से ये सोचते हैं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतोय, और देखने का नजरिया बदलते हैं, हालेलुया, तेव्हा आमच्याकडे शुद्ध अंतःकरण येतं। तब हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न होता है। ते आमचं कुटुंब, तो हमारा परिवार, आमच्या कुटुंबात आशीर्वाद, हमारे परिवार में आशीषें, आरोग्य, चंगाइयाँ, सामर्थ्य सामर्थ तुमच्या बरोबर, तुम्हारे साथ, आमच्या अपराधांची क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, कारण आम्ही देखील लोकांच्या पापांची क्षमा करतोय। क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते पण हैं। आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस तर वाईटापासून सोडव। और हमें परीक्षा में न ला तो बुराई से बचा।
ज्या ठिकाणी प्रार्थना हा महत्त्वाचा मुद्दा दाखवला आहे, और यहाँ पे प्रार्थना जो है वो महत्वपूर्ण बात दिखाई है। त्या ठिकाणी क्षमा मागण्यासाठी प्रार्थना आहे, और क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना है, इतरांची क्षमा करण्यासाठी प्रार्थना आहे, औरों को क्षमा करने की प्रार्थना है, वाईटापासून सुटण्यासाठी प्रार्थना आहे. बुराई से बचने के लिए प्रार्थना है। आम्ही या उद्देशाकडे पाहत आहोत हम इस उद्देश्य को देखते हैं की येशूची इच्छा आहे शुद्ध अंतःकरण आमच्या जवळ असावं कि यीशु मसीह चाहते कि हमारा मन शुद्ध हो जाए आणि त्याला पाहावं अशी त्याची इच्छा आहे. और हम उसे देख पाए ऐसे वो चाहता है। म्हणून आपल्याला या प्रार्थनेचा मुद्दा पाहायला मिळतोय. और इससे हम ये प्रार्थना में बात देख सकते हैं। आमच्याकडे प्रामाणिक मन असावं, तो हमारे अंदर निष्कपट मन हो हालेलुया, आणि ढोंगी नसावं, और कोई ढोंग ना हो अंधकारमय नसावं, और अंधकार में ना हो, फसवणारं नसावं. किसी को फंसाने वाले ना बने। तर आमच्याकडे शुद्ध अंतःकरण असावं ही परमेश्वराची इच्छा आहे. लेकिन हमारा मन शुद्ध हो ऐसे परमेश्वर चाहता है। शुद्ध अंतःकरण हेच आहे की ज्याच्यामध्ये दोष भावना नाही. और शुद्ध मन वो है जो मन खुद को दोषी नहीं ठहराता है, तेच मुक्त मन आहे. और वो आजाद मन है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांना बाहेरील नम्रता आमच्याकडे नसावी, और इसे बाहरी नम्रता हमारे अंदर ना हो, वरवरचा दिखावा नसावा, और कोई दिखावा करने वाली बात ना हो, तर आतून शुद्ध असावं, लेकिन अंदर से शुद्धता हो। म्हणजे बाहेर देखील शुद्धता दिसेल. मतलब बाहर से अपने आप शुद्धता दिखाई देगी। हालेलुया. हालेलुया। प्रभूकडे मागणाऱ्याला, जो कोणी प्रभूकडे मागतो त्याला तो देणारच परमेश्वर. और जो कोई परमेश्वर से मांगता है वो उसे जरूर देता है। मग शुद्ध अंतर का देणार नाही? तो शुद्ध हृदय क्यों नहीं देगा? आपल्या स्तोत्रामध्ये जर पाहिलं, अगर हम भजन संहिता में देखें, दावीद म्हणतोय दाऊद की कहता है माझ्यामध्ये स्वच्छ हृदय अस्तित्वात आण कि मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर आणि माझा स्थिर आत्मा नवा कर. और स्थिर आत्मा नया बना। मग दावीद राजा जर विश्वासाने प्रार्थना करतोय, और अगर दाऊद विश्वास से प्रार्थना करता है, विश्वासाने त्यामध्ये मागतोय, विश्वास से मांगता है, तर तो देणार नाही का? तो क्या वो नहीं देगा? तो देणार. वो देगा, तो परमेश्वर चांगला आहे. क्योंकि परमेश्वर भला है। म्हणून नीतिसूत्रामध्ये जर आम्ही पाहिलं, और नीति वचन में अगर हम देखें, ज्या कशाचा तुम्ही सांभाळ करता जिस किसी चीज को तुम संभालते हो त्यापेक्षाही तू आपल्या हृदयाचा कसोसीने सांभाळ कर, तो उससे कई ज्यादा अधिक तुम अपने मन को संभालो, कारण त्याच्यामधून जीवनाचे झरे वाहतात. क्योंकि उसमें से जीवन के झरने बहते हैं। देवाचा हा उद्देश आम्हाला केंद्रित करतोय की आमच्याकडे शुद्ध अंतःकरण असावं. परमेश्वर बार बार ये जता रहा है हमें, और हमारा ध्यान खींच रहा है कि हमारा मन शुद्ध होना जरूरी है। परमेश्वरांनी चांगली वचनं आम्हाला दिलेली आहेत. और अच्छे वचनों से वो हमसे बातें कर रहे हैं, आम्हाला आमच्या देहाला देखील आम्ही आवरू शकतो और हमारे शरीर को भी हम नियंत्रण में ला सकते हैं, आणि आमच्या अंतःकरण देखील शुद्ध ठेवू शकतो, और हमारे मन को भी हम शुद्ध रख सकते हैं, कारण त्याचं वचन खूप प्रभावशाली आहे. क्योंकि उसका वचन जो है प्रभावशाली है। त्याचं भय धरून आम्ही जीवन जगलं पाहिजे. और उसका भय मानकर हमें जिंदगी जीना जरूरी है। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वराची इच्छा आहे परमेश्वर ये चाहता है तुम्ही शुद्ध असावे, कि तुम शुद्ध रहो, तुमचं हृदय निष्ठावान असावं, और आपका जो हृदय है वो निष्कपट रहे, आणि एक चित्त असावं, और एक मन बन जाओ, हृदयाची शुद्धता असावी, और शुद्धता हो, आणि नवीन वाटचाल करणारं हृदय तुमच्याकडे असावं, और नई दिशा में बढ़ने के लिए उत्साहित ऐसा दिल आपके पास, आणि सोबत विश्वास असावा. और विश्वास हो। जर तुम्हाला पाहायला मिळेल, और तुम देख सकते हो 2 कोरिंथ्याचा 12व्या अध्यायामध्ये विश्वासाचा आत्म्याविषयी लिहिलेला आहे. 2 कोरिन्थ 12 अध्याय में विश्वास के आत्मा के बारे में लिखा है। हालेलुया. हालेलुया। या आणखी एक वचन पाहूया. और एक वचन हम आज देखें, प्रेषित त्याचा 15वा अध्याय 9 वचन. प्रेरितों के कार्य 15 अध्याय 9 आयत। आणि त्याने त्याची अंतःकरणे विश्वासाने शुद्ध करून आमच्यामध्ये व त्याच्यामध्ये काही भेद ठेवला नाही. और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। परमेश्वराने आम्हाला विश्वास दिला आहे, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, त्याच्याद्वारे आम्ही आमच्या मार्गात चालू शकतो, और इस विश्वास के द्वारा हमारे मार्ग में हम चल सकते हैं, कारण परमेश्वराने कोणामध्ये भेद ठेवला नाही. क्योंकि परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हालेलुया. हालेलुया. तर आमचा परमेश्वर जो आमच्याकडून अपेक्षा करतोय की आमच्याकडे शुद्ध अंतःकरण असावं. और हमारा परमेश्वर ही हमसे उम्मीद रखता है कि हम शुद्ध मन रखें। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वराने आम्हाला शुद्ध केलेलं आहे, और परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया है, स्वतःच्या बलिदानाच्या द्वारे और उसके बलिदान के द्वारा आमचे अपराध क्षमे केले गेले आहेत, और हमारे अपराधों की क्षमा हो चुकी है, आणि आमचा सद्विवेक देखील शुद्ध केला आहे. और हमारा विवेक भाव भी शुद्ध हो चुका है। हालेलुया. हालेलुया। तर आम्ही अपराधी नाही आहोत. तर अब हम अपराधी नहीं, आता जे पाप आहे हे टाकून पुढे अविश्वासाने आम्ही चांगली वाटचाल करावी. और अब जो पापी स्वभाव है उसे हटा करके विश्वास से
हम आगे अच्छी तरह से चलें। हालेलुया. हालेलुया. आम्ही परमेश्वराच्या मार्गावर वाटचाल करत आहोत. हम परमेश्वर के रास्तों पे चल रहे हैं म्हणून देवाचं वचन आमच्या पायाला दीप, आमच्या वाटेला प्रकाश असं आज झालेलं आहे. और से आज परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीप और हमारे मार्ग के लिए उजाला बन चुका है। हालेलुया. हालेलुया. पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याकडून तुम्ही आशीर्वादित आहात. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आप आशीषित हो। परमेश्वर तुम्हाला, तुमच्या कुटुंबाला शुद्ध अंतःकरण देवो प्रभु आपको और आपके परिवार को शुद्ध हृदय दे आणि देवाच्या मार्गात चालणारी कृपा येशूच्या नावात तुम्हाला प्राप्त हो. और परमेश्वर के रास्तों पे चलने के लिए अनुग्रह यीशु के नाम से आप पाए। हालेलुया. हालेलुया। या आपण प्रार्थना करूया. आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिवंत देवा, आम्ही तुला धन्यवाद करत आहोत. पिता, नासरे येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतोय. यावेळेला धन्यवाद प्रभू. तुझी इच्छा आहे की आमच्याकडे शुद्ध अंतःकरण असावं, म्हणून प्रभू तू आम्हाला वचनातून शिकवलं आहेस आणि तुझी जी योजना आहे ती पूर्णतेस नेण्यासाठी तुझं वचन आमच्यासाठी आज प्रकाशमय झालं, त्यासाठी धन्यवाद. आणि ही वाटचाल करण्यासाठी पिता येशूच्या नावात तुझं मागतोय, ती कृपा आम्हा प्रत्येकास दे, ऐकणाऱ्यांना दे. आणि पिता परमेश्वर त्यांच्या जीवनामध्ये ही आशा जी दिली तू, ती पिता परमेश्वर कधीही पिता परमेश्वर आशा लाजवली जाणार नाही. विश्वास करतोय की त्यांचं जीवन तू सांभाळलं आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद. ऐकणाऱ्यांना पिता परमेश्वर येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली, अभिषेकाखाली आणतोय. येशूच्या नावात कृपा, आशीर्वाद, शुद्ध अंतःकरण येशूच्या नावात आम्ही मोकळं करतोय. ऐकणाऱ्यांना पिता तुझ्या वचनाकरून कृपा, शांती आणि जीवन आणि जगण्यासाठी पिता परमेश्वर जी आशा दिली त्यासाठी कोटी कोटी धन्यवाद करतोय. आणि पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावात पिता आम्ही त्यांना आशीर्वादित करतो. येथवर केल्या सर्व दयेबद्दल, करुणेबद्दल तुला कोटी कोटी धन्यवाद करतो. पिता, नासरे येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना आणि विनंती करतो. तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन.